नमस्कार मित्रों, राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी साथियों का मेरा नमस्कार। जैसे कि राजस्थान शौर्य और वीरता, राजस्थान शौर्य और वीरता का प्रतीक है, तो हमारे यहाँ पे बहुत से वीर वीरांगनाओं की जन्मस्थली रही है, मगर हमारे यहाँ पे साहित्य भी बहुत भरपूर रहा है। देखिए, साहित्य की ऐसी प्रमुख रचनाएं जिनको हम यहाँ पढ़ेंगे, जो हमारे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पृथ्वीराज रासो। देखिए, पृथ्वीराज रासो में जो पृथ्वीराज चौहान रहते रहे हैं, मोहम्मद गौरी के साथ जिनका युद्ध हुआ था, तो उनके दरबारी कवि थे कौन थे? चंद बरदाई। तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी? चंद बरदाई ने। इसके बाद है कुमार रासो की रचना की थी दलपत विजय ने। किसने की थी? दलपत विजय ने। इसके बाद है हम्मीर रासो की रचना किसने की थी? जोधराज ने। किसने की थी? जोधराज ने। इसके बाद है पृथ्वीराज विजय। क्या है? पृथ्वीराज विजय। और पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी? जयानंद ने। इसके बाद है डोला मारूरा दुआ और डोला मारूरा दुआ की रचना की थी कवि कल्लोल ने। किसने की थी? कवि कल्लोल ने। इसके बाद है मूणोत नैन्सी लिख्यार और उसकी रचना की थी मूणोत नैन्सी ने। पद्मावत मोहम्मद मलिक जायसी ने। जो रानी पद्मिनी की चित्तौड़ की घटना है, उसके आधारित पद्मावत रचना की थी मोहम्मद मलिक जायसी ने। फिर है हम्मीर महाकाव्य है नयनचंद्र सूरी का। किसका है? नयनचंद्र सूरी का। उसके बाद है कुबले माला। क्या है? कुबले माला, जिसकी रचना की थी उद्योधन सूरी ने। किसने की थी? उद्योधन सूरी ने। इसके बाद है वेली किशन रुक्मणी। कौन से? वेली किशन रुक्मणी। किसने की थी? पृथ्वीराज राठौर। ये वही पृथ्वीराज राठौर है जो महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौर बीकानेर थे। उनके बीच में एक कन्हैयालाल सेठिया ने एक रचना भी लिखी थी, पाताल और पीतल। तो वही है पृथ्वीराज राठौर। इसके बाद है वंश भास्कर। क्या है? वंश भास्कर, जिसकी रचना की थी सूर्यमल मिश्र ने। फिर है कान्वड़देव प्रबंध पद्मनाभ। किसने की थी? पद्मनाभ। इसके बाद है बिसलदेव रासो। कौन थे बिसलदेव रासो के रचयिता? नरपति नाल। इसके बाद है सगत रासो गिरधर आसिया। कौन थे? गिरधर आसिया। इसके बाद चंद राव जेतसिरो चंद बिट्टू सूजा। इसके बाद है वीर विनोद श्यामल दास। किसने की थी? श्यामल दास ने। फिर बिहारी सतसई महाकवि बिहारी का। किसकी थी? बिहारी सतसई महाकवि बिहारी का। फिर अचलदास खिचड़ी वचनिका शिवदास गार्डन ने। किसने की थी? शिवदास गार्डन ने। इसके बाद है मारवाड़ राव परगनारी विगत। ये भी किसने लिखा था? मूणोत नैन्सी ने। जो मूणोत नैन्सी है, उन्होंने लिखा था मारवाड़ राव परगनारी विगत, ये नैन्सी। इसके बाद है प्राचीन लिपिमाला। क्या है? प्राचीन लिपिमाला या राजपूताने का इतिहास। ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो सिरोही के हैं, उन्होंने लिखा था। प्राचीन लिपिमाला या राजपूताने का इतिहास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इसके बाद है राजस्थानी शब्दकोश सीताराम लालस ने लिखा था। किसने लिखा था? सीताराम लालस ने। हम्मीरासो सारंगधर का। किसका? सारंगधर का। हम्मीरासो सारंगधर का। हम्मीर मदमर्दन है जयसिंह सूरी का। और ललित विग्रहराज, ये है कवि सोमदेव का। देखिए, इसमें हमने जो पढ़े, इसमें 2-3 ऐसे हैं जो सेम दिखाई दे रहे हैं। जैसे एक तो है हम्मीर रासो और हम्मीर रासो। ये हम्मीर रासो जोधराज का है और ये हम्मीर रासो सारंगधर का। एक है हम्मीर मदमर्दन, ये जयसिंह सूरी का है। और एक है हम्मीर महाकाव्य, ये नयनचंद्र सूरी का। तो जो हमारी ये साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको आप अच्छी तरह से देख लो तो आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो राजस्थानी
साहित्य की ये जो प्रमुख रचनाएं हैं, जो आने वाले एग्जाम होंगे उनमें जो साहित्य से संबंधित किसी पुस्तक को लेकर, किसी ग्रंथ को लेकर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो यही से आता है, तो आप इसको कंठस्थ लिख कर लें। धन्यवाद, थैंक यू।